हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण वीडियो लाया हूँ। यह वीडियो एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मैं चाहूँगा कि आप यह वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग नीमरा सुंडा बुक के अंतर्गत जो एग्रोनॉमी देख रहे थे, उसमें हम चने के बारे में देखने वाले हैं। अगर आप मेरे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो लोग भी टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा, वहाँ से वो ज्वाइन कर लें। तो चलिए बिना टाइम गए वीडियो को शुरू करते हैं। दलहनी फसलें, तो इसमें पहला है चना, जिसका कुल क्या है लेग्यूमिनेशी, रोमन शब्द में केरियोस, जिसका अर्थ क्या होता है साइसर, से बना है। और इसको चिकपी या बंगाल ग्राम या दलहनी फसलों का राजा कहा जाता है। और उपकुल क्या है पेपिलियेशी है। उत्पत्ति स्थान क्या है दक्षिण पश्चिम एशिया अफगानिस्तान। और विश्व का 65% क्षेत्रफल तथा 80% जो है चने का उत्पादन भारत में होता है। और यह राजस्थान की महत्वपूर्ण रबी दलहन फसल है। चना जो है बरानी खेती हेतु उपयुक्त है और प्रोटीन इसमें 21% होते हैं। और चने में कैल्शियम, लोहा, नाइसिन की अधिक मात्रा होती है। और अंकुरित चने में विटामिन सी पाया जाता है, जो स्कर्वी रोग के निदान में जो है उपयोगी है। और भारत में क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद यूपी का स्थान आता है। और दलहनी फसलों में चना जो है भारत की मुख्य फसल है और चने के बाद अरहर का स्थान है। और चने की पत्तियों में खटास, मैलिक एसिड जो कि 90 से 96% तथा ऑक्जेलिक एसिड 4 से 10% की उपस्थिति के कारण होती है। और यह एक स्वपरागित पौधा है, अंकुरण अधोभूमिक होता है। तो चना जो है किस शब्द से बना हुआ है तो कैरियोन्स, जिसका अर्थ क्या होता है साइसर। इसका अन्य नाम क्या है तो इसे दलहन फसलों का राजा कहते हैं। और विश्व में कितना % क्षेत्र आता है तो 65% क्षेत्र। और 80% जो है चने का उत्पादन में भारत का योगदान है। और चने में प्रोटीन कितना होता है तो 21% होता है। और चने में कैल्शियम, लोहा, नाइसिन अधिक मात्रा में पाया जाता है। और चने की पत्तियों में खटास जो है मैलिक एसिड जो कि 90 से 96% तथा ऑक्जेलिक एसिड जो है 4 से 10% उपस्थित होने के कारण होता है। और चना क्या है एक स्वपरागित सीथरी पौधा है और अंकुरण क्या था अधोभूमिक होता है। अब अगला है जलवायु। तो जलवायु में क्या है ठंडी व शुष्क जलवायु चाहिए होता है, लेकिन पाला के प्रति संवेदनशील है। जलवायु चाहिए कौन सा ठंडी व शुष्क चाहिए, लेकिन किसके प्रति संवेदनशील है पाला के प्रति संवेदनशील है। और चने की फसल बोने के तुरंत बाद एवं फूल आने के समय वर्षा का होना हानिकारक होता है। अगर बुआई के तुरंत बाद वर्षा हुआ तो भी नुकसानदायक है। अगर फूल आते समय अगर वर्षा हो गया तो भी नुकसानदायक है। तो अब मृदा की बात करते हैं। तो दोमट मृदा व अच्छी जल निकास वाली मृदा उपयुक्त होती है। और चने के लिए ढेले युक्त भूमि उपयुक्त रहती है। अब साइसर वंश में 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से एक है देसी चना या भूरा चना, जिसको साइसर एराइटिनम कहते हैं। और दूसरा है काबली या सफ़ेद चना, जिसको साइसर काबलियम कहते हैं। तो देसी चना या भूरा चना गुणसूत्र कितना है इसका 2n बराबर 14 और 16 होता है। और यह भारत में मुख्यतः बोया जाता है। इसमें शाखाएं अधिक होती हैं और ज़्यादा उपज देता है। और बीजों का रंग जो है भूरा या पीले रंग का होता है।
और बीज का आकार क्या है, छोटा होता है। और सीड इंडेक्स की बात करते हैं तो कितना होता है इसमें, 100 दानों का वजन इसका 17 से 26 ग्राम होता है। तो देसी चना या भूरा चना का जो है गुणसूत्र कितना होता है, तो 2n 14 या 46 होता है। और सीड इंडेक्स कितना होता है, तो 17 से 26 ग्राम होता है। और बीज का आकार छोटा होता है और बीजों का रंग भूरा या पीले रंग लिए हुए होता है। और इसमें जो है शाखाएं अधिक होती हैं। अब काबली चना या सफ़ेद चना है जिसको साइसर काबलियम कहते हैं। और गुणसूत्र कितना है, 2n 16 है। बीजों का आकार बड़ा होता है, रंग सफ़ेद होता है और उपज जो है देसी से कम होता है। और बीज सूचकांक कितना है, तो 26 से 45 ग्राम है और 100 दानों का वजन इसका। तो काबली चना या सफ़ेद चना में क्या है, साइंटिफिक नेम साइसर काबलियम है। गुणसूत्र 2n 16 है और बीजों का आकार क्या है, बड़ा व सफ़ेद रंग का होता है। और उपज देसी से जो है कम होते हैं। और बीज सूचकांक 26 से 45 ग्राम होता है और 100 दानों का वजन है ये। और बीज दर की बात करते हैं तो देसी चना में 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर बीज दर। और उसके बाद देरी सी बुआई है तो 90 से 100 केजी पर हेक्टेयर 30 × 10 सेंटीमीटर के अंतराल पर लगाएंगे। और उसके बाद काबली चना में जो है 80 से जो है 100 केजी पर हेक्टेयर। तो बीज दर में क्या है, 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर देसी में। और देरी से बुआई है तो 90 से 100 केजी पर हेक्टेयर और 30 × 10 सेंटीमीटर के रो एंड पंक्ति का रहता है। और काबली में जो है 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। अब बीज उपचार जिसको FIR विधि की द्वारा करते हैं, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम कल्चर। और ट्राइकोडर्मा कल्चर 6 ग्राम प्रति किग्रा बीज या कार्बेंडाजिम जो है 3 ग्राम प्रति किग्रा सीड प्लस क्लोरोपाइरिफास 4 से 5 ml पर किग्रा सीड प्लस राइजोबियम 3 पैकेट पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। तो बीज उपचार में क्या करते हैं, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम विधि द्वारा करते हैं। और ट्राइकोडर्मा कल्चर 6 ग्राम प्रति किग्रा बीज या कार्बेंडाजिम जो है 3 ग्राम पर किग्रा सीड या क्लोरोपाइरिफास 4 से 5 ml पर किग्रा सीड या राइजोबियम जो है 3 पैकेट पर हेक्टेयर प्रयोग करते हैं। और बीज दर की बात करते हैं तो देसी में कितना था, तो देसी में 60 से 80 केजी पर हेक्टेयर। लेकिन अगर देरी से बुआई करना है तो 90 से 100 केजी पर हेक्टेयर। और काबली में जुता है 80 से 100 केजी पर हेक्टेयर। अब बुआई का समय तो मैदानी क्षेत्रों में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई के लिए उपयुक्त है। और पछेती बुआई करने से फली छेदक जो है कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। और उसके बाद ज़्यादा अगेती बुआई करने पर जो है सूखा रोग का प्रकोप होता है, विल्ट। और बरानी फसल हेतु नमी के लिए जो है अधिक गहराई 8 से 10 सेंटीमीटर के लिए जो है बीज की बुआई करते हैं। तो बुआई का समय मैदानी क्षेत्र में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा बुआई हेतु उपयुक्त समय है। और पछेती में क्या होता है, पछेती में बुआई करने से फली छेदक कीट का प्रकोप ज़्यादा होता है। पछेती में अगर बुआई करेंगे तो फली छेदक का प्रकोप ज़्यादा होगा। और ज़्यादा अगेती बुआई करने से सूखा रोग का प्रकोप होगा। मतलब ना आपको ज़्यादा अगेती करना है ना आपको पछेती करना है। ज़्यादा अगेती करेंगे सूखा पड़ जाएगा, फसल बर्बाद। पछेती कर देंगे तो फली छेदक कीट का प्रकोप होगा तो फसल बर्बाद। और बरानी फसल हेतु नमी के लिए जो है अधिक गहराई कितना रखते हैं, 8 से 10 सेंटीमीटर पर बीज की बुआई करते हैं। अब किस्में जो है देसी चने की किस्म आता है जिसमें अवरोधी आता है या उकठा रोधी जो है किस्म है।
और सी 235 आता है जो कि पछेती व असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। तो अवरोधी उकठा रोग से रोधी है और सी 235 पछेती व असिंचित क्षेत्रों के हेतु उपयुक्त है। और RS 10 आता है, RS 11 आता है जो कि अल्प सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। और RSG जो होता है 888 आता है, अनुभव यह विल्ट रोधी वर्षा आधारित दुर्गापुर से विकसित किस्म है। और GNG 1958 आता है जिसको मरुधर कहते हैं, 25 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज होता है। और पूसा 256 आता है जो कि असिंचित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त होता है। और ICC 2 आता है जो कि कम समय में पकने के लिए होता है। और दाहोद येल्लो आता है, राधे आता है, पूषा 209, 212, अर्पणा चाफा RSG 974, GNG 1581 जिसको गणगौर कहते हैं। तो गणगौर यानी कि GNG 1581 क्या है, सिंचित क्षेत्र हेतु उपयुक्त है। तो देसी चने की किस्में कौन सी हैं? अवरोधी है जो कि उकठा रोग रोधी किस्म है। और सी 235 आता है जो कि पछेती व असिंचित क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। और RS 1011 आता है जो कि अल्प सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। और RSG 888 आता है, यह विल्ट रोधी है और वर्षा आधारित दुर्गापुरा से विकसित किस्म है। और GNG 1958 आता है जिसको मरुधर कहते हैं, 25 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज देता है। और पूसा 256 आता है जो कि असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। और ICC 2 आता है, ICC ट्रिपल सी है, ICCC ये भी कह सकते हैं, 2 कम समय में जो है पकने वाली होती है। और दाहोद येल्लो, राधे, पूसा 209, 212, अर्पणा चाफा। उसके बाद GNG 1581 जो कि गणगौर सिंचित क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। अब आता है काबली चना की किस्में। तो इसमें K5 आता है, K4 आता है, C 104 आता है, L 550 आता है, GNG 1292 आता है। और गोरखपुर आता है, गिरनार आता है, सदाबहार। तो काबली चने में कौन सा आता है? K4, K5, C 104, L 550, GNG 1292, गौरव, गिरनार, सदाबहार आता है। अब निपिंग या टपिंग। तो देसी चने की फसल में निपिंग या टपिंग की क्रिया जब पौधे 20 सेंटीमीटर या फसल जो है 35 दिन के हो जाते हैं तब करनी चाहिए। तो चने की फसल में निपिंग या टपिंग क्रिया में क्या होता है? जब पौधा 20 सेंटीमीटर या फसल जो है 35 दिन का हो जाता है तब करनी चाहिए। और पौधे की ऊपरी पत्तियों की शाखाओं या पत्तियों को तोड़ना निपिंग या टॉपिंग की क्रिया कहलाता है। तो पौधे की ऊपरी पत्तियों की शाखाएं पत्तियों को तोड़ना निपिंग या टपिंग कहलाता है। और जिससे नीचे की शाखाएं जो हैं फूल व फलियां अधिक बनती हैं। तोड़ा क्यों जाता है? ताकि नीचे की पत्तियों मतलब नीचे की जो शाखाएं हैं उसमें पत्तियां अधिक हो। और निपिंग की क्रिया हेतु टिब्बा @75 ppm का छिड़काव करते हैं। यह क्रिया भेड़ों के झुंड को खड़ी फसल से गुजर के भी की जाती है। भेड़ क्या खाते हैं? वही पत्तियां खाते हैं ऊपर वाले, उनको गुजार देंगे तो भी हो जाएगा ये काम। उर्वरक तो 20 नाइट्रोजन और 40 जो है फास्फोरस प्रति हेक्टेयर देते हैं। और पाले से बचाव हेतु जो 0.1% जो है H2SO4 का प्रयोग करते हैं। गंधक के अम्ल का छिड़काव करते हैं। और सिंचाई जो होता है सभी दलहनी फसलों में सिंचाई फूल आने से पूर्व तथा फली बनते समय करनी चाहिए। सभी दलहनी फसलों में सिंचाई फूल आने से पूर्व तथा फली बनते समय करनी चाहिए। और तराई क्षेत्रों में लाही और चने की मिश्रित खेती काफ़ी प्रचलित है। तो तराई क्षेत्रों में क्या है प्रचलित है? तो लाही और चने की मिश्रित खेती। खरपतवार नियंत्रण होता है। मुख्य खरपतवार प्याजी
जिसको एस्डोफिलस ट्यूनिफोलियस कहते हैं है। और ट्राइब्यूनिल @ 2.5 kg पर हेक्टेयर बुआई के समय छिड़काव करें। तो खरपतवार में मुख्य खरपतवार क्या प्याजी है, एस्डोफिलस ट्यूनिफोलिस है। और ट्राइब्यूनिल @ 2.5 kg पर हेक्टेयर बुआई के समय छिड़काव करें। और फिर फ्लूक्लोरिलिन आता है जिसको बासालिन कहते हैं, 0.5 kg पर हेक्टेयर बुआई से पूर्व 750 ml प्रति पानी का जो है में छिड़काव करें। अब पेंडीमेथिलीन आता है 30 EC 600 ग्राम 600 लीटर पानी में जो है प्री इमरजेंसी छिड़काव करें। अब उकठा रोग जिसको विल्ट रोग कहते हैं या फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक द्वारा होता है। अगेती बुआई ना करें तथा बीज की जो है बुआई जो है गहरी 6 से 8 सेंटीमीटर करें। और बीज उपचार यानी कि ट्राइकोडर्मा कल्चर 6 ग्राम होता है पर किग्रा बीज या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम पर किग्रा बीज से उपचारित करें। और रोगरोधी जो किस्म हैं उनको बोएं, जैसे अवरोधी हो गया व विकास हो गया। और फसल चक्र रोग से प्रभावित खेत में क्या है 3 वर्ष तक चने की फसल ना बोएं। तो उकठा रोग फैलता किससे है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक से। क्या नहीं करना चाहिए, तो अगेती बुआई नहीं करना चाहिए। और बीज की बुआई की गहराई कितना होता है, तो 6 से 8 सेंटीमीटर होता है। और बीज उपचार में क्या होता है, तो ट्राइकोडर्मा कल्चर 6 ग्राम पर किग्रा बीज या कार्बेंडाजिम 2.5 ग्राम पर किग्रा बीज से उपचारित करना चाहिए। और रोगरोधी किस्म बोएं जिसमें अवरोधी व विकास आता है। और फसल चक्र जैसे रोग से प्रभावित खेत में 3 वर्ष तक चने की फसल ना बोएं। अब अगला आता है एस्कोकाइटा झुलसा आता है। तो यह पश्चिम भारत में एस्कोकाइटा नामक कवक द्वारा फैलता है। तो कौन सा कवक है, एस्कोकाइटा। और नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव करें। तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का कितना छिड़काव करना है, तो 0.3%। और रोगरोधी किस्में बोएं, जैसे गौरव हो गया, C235 हो गया। तो एस्कोकाइटा झुलसा रोगरोधी किस्म कौन सा है, तो गौरव है, C235 है। अब कीट प्रबंधन इंसेक्ट मैनेजमेंट, तो इसमें आता है कटवर्म एग्रोटिस इप्सिलॉन आता है। नर्सरी अवस्था में पौधों को रात के समय मृदा की सतह से जो है यह काटती है। नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, तो मिथाइल पैराथियान 2% डस्ट @ 25 kg पर हेक्टेयर की दर से भुरकाव करना चाहिए। और क्यूनाल्फास 1.5 ml चूर्ण जो है @ 2.5 kg पर हेक्टेयर जुताई के समय भुरोवे या खड़ी फसल में शाम के भुरके हैं, मतलब चूर्ण के रूप में आप छिड़काव करें, ठीक है, भुरकाव जिसको कहते हैं। और खड़ी फसल में शाम के समय दिया जाता है। तो कटवर्म जिसको काटने वाली सूंडी कहते हैं, एग्रोटिस इप्सिलॉन। और नुकसान कब पहुंचता है, तो नर्सरी अवस्था में पौधों को रात के समय जो है मृदा सतह से काटता है। नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए, मिथाइल पैराथियान 2% डस्ट @ 25 kg पर हेक्टेयर भुरकाव। और क्यूनाल्फास 1.5% जो है चूर्ण @ 25 kg पर हेक्टेयर जुताई के समय भुरकाव किया जाता है। और खड़ी फसल में जो है शाम के समय दिया जाता है। और फली छेदक में कौन सा होता है, हेलियोकॉर्पा आर्मीजेरा आता है। और यह हजारा, सूरजमुखी, टमाटर, कपास आदि का जो है प्रमुख कीट है। और यह पत्तियां जो है खाती हैं और बाद में जो है फलियों में छेद करके दाना खाती है। नियंत्रण के लिए बायोपेस्टिसाइड BT @ जो है 1 kg पर हेक्टेयर या NPV @ 250 से 500 LE पर हेक्टेयर
काम में लेते हैं। और मैलाथियन पाउडर जो है 5% डस्ट एट द रेट 25 kg पर हेक्टेयर की दर से भुरकाव करते हैं। और मोनोक्रोटोफास दवा 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। तो फली छेदक में क्या आता है, कौन किस में लगता है, तो यह हजारा, सूरजमुखी, टमाटर, कपास आदि का प्रमुख कीट है। पत्तियों को खाती है। और नियंत्रण के लिए बायोपेस्टिसाइड बीटी का प्रयोग करना चाहिए एट द रेट 1 kg पर हेक्टेयर। और एनपीवी 250 से 500 एलई पर हेक्टेयर काम में लेना चाहिए। मैलाथियन पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं 5% डस्ट एट द रेट 25 kg पर हेक्टेयर भुरकाव। और मोनोक्रोटोफास दवा 1 ml पर लीटर के हिसाब से छिड़काव करते हैं। अब दीमक जो कि ओडेंटोडर्मस ओबिसस होता है, बीजों को 450 ml क्लोरोपाइरिफास दवा पर हेक्टेयर से उपचारित करें। और उपज में कौन सा होता है, तो सिंचित क्षेत्रों में 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, असिंचित क्षेत्रों में 8 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो सिंचित क्षेत्रों में कितना होता है, 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर, और असिंचित क्षेत्रों में 8 से 12 क्विंटल पर हेक्टेयर। और महत्वपूर्ण बिंदु, तो चने में किस प्रकार की जड़ प्रणाली होती है, तो उथली जल प्रणाली होती है। और चने के पत्तों का खट्टा टेस्ट निम्न में से किसके कारण होता है, तो मैलिक और ऑक्जेलिक एसिड के कारण होता है। 90:10 के कारण होता है, इस रेशियो में मौजूद होते हैं। 9:1 भी बोल सकते हैं, 90:10 भी बोल सकते हैं। और शुष्क भूमि के लिए चने की सर्वोत्तम किस्म कौन सी है, तो सी 235 है। और चने की बुआई का समय 15 अक्टूबर से 20 अक्टूबर है। और चने का फल किस रूप में जाना जाता है, तो फली के रूप में जाना जाता है। चने में प्रोटीन प्रतिशत कितना होता है, तो 21% होता है। और चने की गहरी बुआई से बचाव होता है। तो अगर आप चने में गहरी बुआई करते हैं तो आपको आपकी जो फसल है उसमें विल्ट रोग नहीं लगेगा। और चने में सिंचाई के लिए जो है महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है, तो फूल आने से पहले व फली बनते समय। और चने में हर्बिसाइड का उपयोग होता है तो बुआई से पहले। और फ्लूक्लोरिलीन एट द रेट 1 किग्रा प्रति हेक्टेयर होता है। तो चने में जो है प्रोटीन की बात करते हैं तो 21% होता है। और फल किस रूप में जाना जाता है, तो पोट के रूप में जाना जाता है। चने में गहरी बुआई से बचाव होता है, तो किससे बचाव होता है, तो विल्ट रोग से। और चने में सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था कौन सा है, तो फूल आने से पहले एवं फली बनते समय। और शुष्क भूमि के लिए चने की सर्वोत्तम किस्म कौन सा है, तो सी 235 है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।